अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये था थर्सडे का दिन, तो हमारे यहाँ पे फ्राइडे को दावत। तो बस हम यहाँ पे हमने एक दिन पहले ही हमने सब सामान जो हमें चाहिए था हमें मंगा लिया। तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था यहाँ पे दही, और यहाँ मैंने मंगाई थी मैगी, और ये मुझे बहुत दिनों से ट्राई करनी थी। तो मैं बनाऊँगी कल फ्रूट पुडिंग, जो कि सब लोगों ने बोला था कि हमें फ्रूट पुडिंग खानी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो बनाना भी, और वो टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुझे मोमोज़ भी बनाने थे, उसके लिए मैंने जेली मंगाई थी पुडिंग के लिए, और मैंने मोमोज़ के लिए मंगाई थी ये चिली फ्लेक्स, और ये हमारा मैगी मसाला, स्प्रिंग अनियन मंगाई थी, और यहाँ पे मैंने मंगाई थी ग्रीन चिलीज़ जो कि हमारे पे नहीं थी, और यहाँ मैंने मंगाई थी सोया सॉस क्योंकि ये भी हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो बस मैंने सारी चीज़ें मंगाई। उसके बाद मुझे व्हिपिंग क्रीम मैंने ऑर्डर कर दी, लेकिन मैंने फ्रूट्स जो था वो मैंने सोचा मैं कल ही मंगाऊँगी ताकि वो फ्रेश आएँ। और बस यहाँ पे मैंने आटा गूंद करके रख दिया था। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया। मैं आटे के मोमोज़ बनाने वाली हूँ इस बार, क्योंकि जो आटा होता है वो अगर आप कितने मोमोज़ खा लोगे तो आपको इतना ज़्यादा गिल्ट फील नहीं होगा कि हम लोगों ने इतना मैदा खाया, क्योंकि इतना ज़्यादा मैदा नहीं खाना चाहिए। और मोमोज़ की क्वांटिटी जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं जब हम खाने बैठते हैं तो मोमोज़, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आटे से बनाए। तो यहाँ बन रहे थे पाए, क्योंकि अब रात से अगर आप पाए बना के रख देते हो उनको बॉईल करके, तो सुबह उठकर वो यूँ ही बन जाते हैं, पता नहीं लगता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पायों के अंदर सब सामान पड़ता है उसको डाल करके, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे हो चुका था सुबह का टाइम, और सुबह पापा पीते हैं मेरे यहाँ पे ये चुकंदर, गाजर और ये आंवले का जूस। तो वो आप लोगों को बता रहे हैं कि वो कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं गाजरे, और यहाँ पर चुकंदर, और ये आंवला। तो अच्छे तरीके से काट लेना है इन सब चीज़ों को, और धो लें सबको। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने अदरक भी इसमें डाला था थोड़ा सा। तो ये सुबह ही सुबह ये लोग जूस बना के पी लेते हैं। हम लोग उठे भी नहीं होते सो करके, और ये लोग जूस बना के पी भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिक्स जूसर लिया है, और यहाँ पे जूसर के अंदर हम डालेंगे सबसे पहले हमारे यहाँ पे बीटरूट, उसके बाद हम डालेंगे कैरेट। तो सबसे पहले बीटरूट को हमने जूस इसमें डाल करके इसको जूस निकाल लेना है। लेकिन हमने थोड़ा सा जो हमारा जो जिसमें हमने जूस निकाला वो बर्तन थोड़ा सा छोटा रह गया था, तो इस वजह से जूस जो था वो हमारा गिर गया नीचे, और बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था। वैसे तो हमारा चुकंदर जो था वो ज़्यादा वेस्ट हुआ था, गाजर का तो फिर आगे कर लिया तो फिर बच गया था। लेकिन बहुत ही मज़े का जूस बनता है, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है गाजर का जूस और चुकंदर का जूस। इसमें अगर आप एप्पल भी डाल देंगे तो ये ABC जूस बन जाएगा। तो बस जूस जो है वो मज़ेदार सा जूस बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका था, लेकिन किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि वो फिर गिरा भी था नीचे, और फिर उसकी कटिंग वटिंग सब। तो बस जूस बहुत ही अच्छा बना था। आप लोग किचन देख सकते हैं कितनी गंदी हो गई थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे जूस पीने के बाद क्या किया, पाए जो थे उनको चेक किया कि वो गले। रात में हम लोगों ने पाए ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि गलने के बाद, और फिर आप लोग देख सकते हैं सुबह उठ के कितना ज़्यादा मतलब आराम से हम लोगों ने पाए हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब बस हमने बघारना है। लेकिन अगर आप लोग अभी से वो करेंगे सुबह उठ कर तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे जो पाए हैं वो रात में बनने थे और बिरयानी बननी थी दोपहर में, तो पूरा दिन पाए में निकल जाता। तो यहाँ पे सुबह उठ करके अम्मी कर रही थी शकरकंदी को हम स्टीम कर रहे थे यहाँ पे। तो हमने मोमो का स्टीमर लिया है और इसके अंदर ही हमने स्टीम करने के लिए रख देना है। तो हम यहाँ पे चाय बना रही थी अम्मी, और फिर उन्होंने क्या करा, फिर स्टीम किया और फिर नाश्ता बनाया सबके लिए। तो हमारे यहाँ पे सुबह उठ करके हम एग्स ही लेते हैं नाश्ते में, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। तो मुझे तो एग्स ही पसंद है, मैं तो बहुत सालों से एग्स ही खाती हूँ नाश्ते में। तो बस आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट्स में कि आप लोग सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाते हैं, और हम लोग और क्या खा सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। क्योंकि मुझे तो सबसे ज़्यादा सिंपल ऑमलेट ही लगता है, जो कि सुबह बना लो रोज़ उठ के, और फिर मज़ा आता है खाने में। लेकिन फिर इंसान बोर हो जाता है, कभी कभी उसका दिल करता है कुछ और भी खाओ, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो बस हमने यहाँ पे हमारा जो शकरकंदी है वो स्टीम हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती हैं। तो हम लोगों ने इनकी चाट बना के खाते हैं। आप चाहें तो इनकी खीर बना सकते हैं, खीर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चाट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब इसको काटो, बॉयल स्टीम करो, और बस इसमें चाट मसाला और लेमन डाल करके खाओ, बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका था, तो हम यहाँ बना रहे थे बिरयानी। तो बिरयानी का जो ग्रेवी है वो बन करके हो चुकी है बिल्कुल तैयार। तो ये चिकन की बिरयानी नहीं है, ये है बड़े की बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। चिकन की बिरयानी भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे हम लोग बिरयानी पापा से निकलवा रहे थे चावल,
क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो मैं तो बिल्कुल दूर रहती हूँ इन चीज़ों से। पानी खौलते हुआ पानी था क्योंकि। तो बस यहाँ पे हमारी जो सारी ग्रेवी थी गोश्त की, तो बस मैं डाल देंगे और इसके ऊपर सारे चावल की जो लेयर है वो लगा देंगे। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी, सबको बहुत ही पसंद आई। और ये वाली बिरयानी तो वैसे भी हम लोग हर बार बनाते हैं, जब भी हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट आता है ये वाली बिरयानी हमारे यहाँ की ज़रूर बनती है, बहुत ही मज़े की लगती है। आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप लोग मेरे जो चैनल है उस पर जा करके इसको विज़िट कर सकते हैं और देखें इस रेसिपी को। और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है ये बिरयानी, तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई भी कर सकते हैं। तो बस अब यहाँ पे बिरयानी हो चुकी है बनकर तैयार। अब यहाँ पे हम लोगों ने लगा रहे थे दस्तरखान। पुडिंग की तैयारी जो थी वो करना स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो बस यहाँ मैंने मंगाया था ब्रेड और यहाँ मैंने दूध मंगाया था और मंगाया था मैंने एप्पल का टिन मंगाया था और मैंने मंगाए थे ऑरेंजेस और मंगाए थे यहाँ पे कीवी, क्योंकि थोड़ा सा अगर खट्टापन आता है पुडिंग में, खट्टा मीठा, तो बहुत ही मज़े का लगता है। व्हिपिंग क्रीम बाकी सब चीज़ें तो मैंने कल ही मंगा ली थी। तो बस मुझे जो फ्रूट्स मंगाने थे, ब्रेड मंगाना था, वो मुझे ताज़ा ही मंगाना था, तो मैंने हाथ के हाथ कल जब भी मंगाया था। तो हमारे दावत थी फ्राइडे को, तो ये था फ्राइडे का दिन यानी कि कल का दिन। और यहाँ मैंने मंगाए थे ब्रिटानिया केक्स पाइनएप्पल फ्लेवर में। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर मैंने डालना है 2 लीटर का दूध और फिर इसके अंदर डालना है अपनी टेस्ट के मुताबिक आप शुगर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड को थोड़े से ठंडे दूध के अंदर मिक्स करके, जब तक दूध में बॉयल आ जाए, चीनी अच्छे तरीके से घुल जाए, तो इसके अंदर हमारा जो कस्टर्ड का ये हमारा बैटर है वो उसके अंदर पोर करके और अच्छे तरीके से जब तक गाढ़ा ना हो जाए इसको हम पकाते रहेंगे। और ये पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों को पुडिंग की इसमें दे दी है, तो आप लोगों को बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग ज़रूर से बना सकते हैं इसको। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई मेहमान आता है तो बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है इसको बनाने में। तो यहाँ मैंने जो कल मंगाई थी हमारी जेली, उसको बनाना है मैंने। तो जेली इसके अंदर जब डलती है बहुत ही मज़े का टेस्ट लगता है। तो आप लोग इसको जेली को कोई से फ्लेवर में आप इसको ले करके और इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था यहाँ पे और बस इसको मैं गर्म पानी, यहाँ पे आधे लीटर पानी जो था उसके अंदर जेली को हमने सेट करने रख दिया था। अब यहाँ पे जो ये पाइनएप्पल का टिन था ये मुझसे किसी हाल में नहीं खुला, तो मैंने ये पापा से खुलवाया। और ये पाइनएप्पल बहुत मज़े के थे, ये मैंने छोटे छोटे पीसेस करके और फिर मैंने उसके ऊपर पूरी लेयर लगाई थी इसकी पुडिंग के ऊपर। तो बस अब यहाँ मैं सारे जो फ्रूट्स थे उनको छील रही थी और यहाँ मैं सारे फ्रूट्स को मैंने कटिंग कर ली थी। अब यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम जो थी उसको मैंने अच्छे तरीके से व्हिप करना है और इसको एक एयरी, जब तक ये काफ़ी ज़्यादा एयरी ना हो जाए जब तक हमने इसको व्हिप करना है। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो आप इसको किसी हैंड बीटर या फिर एक विस्क आता है, आप उससे भी इसको अच्छे तरीके से फेंट सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारी जेली भी सेट हो चुकी थी और यहाँ पे हमारा जो कस्टर्ड था वो भी ठंडा हो चुका था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे फ्रूट्स को इस तरीके से कटिंग की है और पिंक क्रीम को भी अच्छे तरीके से व्हिप कर लिया। और बस यहाँ पे मैंने ब्रेड्स जो थे उनके जो कॉर्नर्स थे उनको कट करना है और लेयर लगानी है। तो सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे एक बोल में। ये वाकई में बहुत ही मज़े की बनती है पुडिंग, इसको आप लोगों ने ज़रूर से बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को मेरे हाथ की खाना है तो मेरे घर पे आ जाएं। तो फिर इसी तरीके से हमने सारी लेयरिंग करनी है और यहाँ पे हमने जो थी ब्रेड के ऊपर फिर हमने थोड़ा सा कस्टर्ड पोर करना है और यहाँ पे हमने जेली जो थी उसकी लेयर लगानी है। इसी तरीके से सारे फ्रूट्स को लगाना है, जैसे कि ऑरेंजेस को मैंने इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है फिर लगाना है, क्योंकि वरना बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस आएंगे। फिर यहाँ पे मैंने कीवी और ये पाइनएप्पल के जो चंक्स थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देना और इसी तरीके से ही हमने और लेयरिंग करनी है। मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स की थी और ब्रिटानिया केक डालेंगे इस पर।
इससे बहुत ही मज़े का बिल्कुल केक जैसा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का लगता है। इसके ऊपर से अपना ब्रेड रखने हैं और बस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से यहाँ पे लेयर करते चले गई। जेली बची थी उसके पीछे यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। तो जेली निपटाने के बाद हम लोगों ने यहाँ मोमोज़ की तैयारी बिल्कुल तैयार कर चुकी थी, क्योंकि मैं कल आटा गूंद करके रख चुकी थी, तो मुझे आटे की टेंशन नहीं थी कि अब आटा गूंदना है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हमने कढ़ाई ली, उसके अंदर मैंने डाला है लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स आपने ऐड करनी है, अपने मोमोज़ के अंदर स्टफिंग बनानी है, वो आप लोगों को काटनी है इस तरीके से चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर ले। मैंने कैबेज, कैरेट और यहाँ पे मैंने ली थी थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, ग्रीन चिली और पनीर। और मसालों में मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट और सोया सॉस। ये सब डाल करके मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और यहाँ पे स्टफिंग बहुत ही मज़े की बनी थी। अब यहाँ पे जो आटा था वो मैंने निकाला और उसको छोटे से मैंने एक पेड़ा लिया, बिल्कुल छोटा सा आपने लेना है ताकि हम उससे, यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पेड़े को बेल लेना है और पतला बेलना है ताकि जो हमारा मोमोज़ है वो कच्चा ना रहे अंदर से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टफिंग रखी और ये वाला जो मैं आपको शेप बताने वाली हूँ सबसे ज़्यादा इजी शेप है मोमोज़ का। शेप मुझसे नहीं आते मोमो बनाने के, वो मुझे यही वाला शेप आता है। तो मैंने बहुत सारे मोमोज़ बना लिए थे क्योंकि बहुत ईजी तरीका है। आप लोग भी इस तरीके से बहुत सारे मोमोज़ बना सकते हैं। सबसे पहले हमने गुजिया के, जैसे हम गुजिया बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना है और फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को आपस में हमने जॉइन कर देना है। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा शेप बना है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये बहुत ही ईजी है, आप लोग इसको बनाएं। और मैं बहुत ज़्यादा पहले मोमोज से बनाने से डरती थी क्योंकि मुझे शेप बनाना काफ़ी ज़्यादा उसका मुश्किल लगता था। वैसे मैंने बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में भी। एक मैंने 2-3 शेप मैंने बनाए, लेकिन मैंने इस शेप पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि हमारे पास कम टाइम था और बहुत सारे लोग थे। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक ही शेप को ही मैंने बना दिया सब पे। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को क्योंकि मोमोज़ बनाने में बहुत सारे लोग जब होते हैं तो फिर आसानी पड़ती है, लेकिन इतने सारे मोमोज़ हम अकेले तो नहीं बना सकते थे। तो हमने यहाँ पे स्टीमर लिया, उसके अंदर मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया और फिर सारे मोमोज़ को स्टीम कर लेंगे। और ये मोमोज़ बहुत अच्छे बने थे, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पे हमारे जब पाए थे वो हो चुके हैं बन करके बिल्कुल तैयार। आप लोगों को मोमोज़ दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बने थे, बहुत पसंद आए थे सबको। मुझे बहुत मज़े के लगते खाने में क्योंकि मैंने आटे से फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, तो हम लोग डर रहे थे पता नहीं कैसे हो खाने में, लेकिन अच्छे बने थे बहुत। पता ही नहीं चल रहा था कि आटा है मैदा है। तो आप लोगों को कुछ हेल्दी मोमोज़ खाने हैं तो आप लोग आटे के मोमोज़ इस तरीके से बना करके और खा सकते हैं। इसमें मैंने डाला मैगी का मसाला। मैगी का मसाले के बिना मोमोज़ अधूरे हैं मेरे लिए, तो बहुत मज़े के लगता है ये मसाला। उसके बाद मैंने इस पर डाला ऑरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स डाल करके आप लोग इस मोमोज़ को एंजॉय करें। और बहुत ही मज़े की चटनी बनाई थी मैंने। इसकी रेसिपी में आप लोगों को चाहिए तो मुझसे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों को मोमोज़ की चटनी की रेसिपी ज़रूर से दूँगी। और यहाँ पे मैंने मायोनीज़ से थोड़ी सी लगा करके आप लोग देख सकते हैं। लोग भी बताइएगा, बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मोमोज़ कैसे लगे।
नाश्ता हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग रोटी मंगा रहे थे। इससे वीडियो के चक्कर में अपना पेट जो है वो अंदर करके खड़ा हुआ था, लेकिन ज़्यादा देर इससे खड़ा नहीं हुआ गया। तो हम यहाँ पे पाए जो थे वो हम निकालने लगे थे और बहुत ही मज़े के पाए बने थे। मैं तो खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो मुझे ठीक लगे थे। तो अब यहाँ पे खाने के लग चुका था, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही सब इंजॉय कर रहे थे खाना। तो ये मेरे चाचा हैं और ये मेरे 2 फूफा हैं और ये वो मेरे पापा हैं। तो यहाँ पे सब खाना खाने के लिए बैठ चुके थे और बहुत ही मज़ा आया सबको पायों में, बिरयानी में। अब यहाँ पे आ गई थी मेरी पुडिंग की बारी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई थी ये, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख रखी थी। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से सेट हो जाती है, 2-3 घंटे में बिल्कुल सेट हो जाती है। आप लोग इसको आराम से खा सकते हो। तो अब मैं इसको कटिंग करूँगी। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी, सब ने तारीफ़ की थी कि बहुत ही अच्छी बनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होती है और एकदम ब्रेड जो होता है वो पता भी नहीं चलता कि वो ब्रेड है, बिल्कुल केक जैसा फ्लेवर लगता है। और खट्टा मीठा जो आता है फ्रूट्स की वजह से, वो तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं अंदर से भी कितना अच्छा लग रहा है। तो ये ब्रिटानिया केक हम इसके अंदर डालते हैं, उसकी वजह से इसके अंदर जो फ्लेवर आता है वो भी बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़े का लग रहा है। अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं इसको वीडियो बना रही हूँ। तो लेकिन इसे खा करके मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी। अब यहाँ पे कर रहे थे हम डिस्ट्रीब्यूट। तो मैं तो ये काम करती नहीं हूँ, तो मैंने फिर ये दे दिया किसी को कि आप ही करो, ये मुझसे तो होगा नहीं। तो यहाँ बच्चे बैठे हुए थे इंतज़ार में कि हमें चाहिए पहले, वो करी थी हमें चाहिए पहले। तो बस यहाँ पे सबको मैं दे रही थी कि सब लो और बताओ जल्दी जल्दी खा के कि ये कैसी बनी है। यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि कैसा बनाया, और फिर सब आप रिएक्शन देख सकते हैं आगे वीडियो में। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो बस चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।